दिनचर्या सेट करो। अभी था है ना? कितना बढ़िया पॉइंट था कि अमृत पहले जैसे ही उठें बिस्तर पे कुछ मत करो, पहले थोड़ी देर आत्मिक स्मृति में बैठो, 5-10 मिनट बाबा ने बोला, वो उसके बाद पहले अपनी दिनचर्या को सेट करो। स्थूल रूप में हमको सबको अपनी दिनचर्या मालूम है, माताओं को मालूम है हमको इतने बजे बिस्तर से उठना है, फिर नहाना धोना है, फिर ये काम करना है, जो भी है दिनचर्या, दोपहर का भोजन बनाना है, शाम का बनाना है। भाइयों को भी मालूम है अपनी दिनचर्या, ऐसे उठना है, उसका ये काम कर, जो भी है। माना कभी कभी दिनचर्या में हमारे अचानक चेंज आता है, बात अलग, कोई मेहमान आए हैं, अचानक कहीं जाना पड़ा। मोस्टली हमारी दिनचर्या हमको मालूम है। अब सुबह उठते से जब हम बैठे हैं 5-10 मिनट आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया, वहीं से पूरा अपने दिन की दिनचर्या को देखो। अब मैं उठूंगा तो उसके बाद मेरे को नहाना धोना है, या नहा धो के क्लास के लिए जाना है, या 7-8 बजे तक मैं इस काम में बिजी रहूंगा, तो इसमें कम से कम मेरे को इतना तो याद करना ही है ना। उसको भी 3-4 हिस्सों में बांटो ना, जैसे पूरा दिन है उसको कम से कम 4 हिस्सों में बांटो, 6 में बांटो, और अच्छी बात कम से कम 4 में तो जरूर बांटो, ताकि हमारे में अगर अलवेलापन भी है तो पूरा दिन भर न चले वो अलवेलापन, बीच बीच में हम उसको स्टॉपेज लगा सकें। 4 हिस्से में अगर बांटते हैं तो 6-6 घंटे में मान लो 2-3 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, मान लो 2 से 8 बजे तक अपनी सबसे पहली, इसको कहेंगे सबसे श्रेष्ठ वेला, जिसमें कोई भी ऐसा हार्ड वर्क नहीं होता है जो हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब कर सके। हमारा खुद का अलवेलापन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ट्रिक, अगर चलो माताओं को खाना वाना बनाने पड़ता, वो तो एक दिनचर्या सेट हो गई है, अगर थोड़ा सा अटेंशन दें तो योगयुक्त होके भी किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 बजे तक समय, इसमें हम मैक्सिमम कमाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसके बाद हम कहीं ना कहीं फील्ड पे आने वाले हैं। इस समय अपन या तो गीता पाठशाला पे होते हैं तो भी एक अच्छा वायुमंडल होता है, अगर अपन घर में ही है तो भी अपन ज्ञान योग का बाबा ने बोला हुआ है, हाँ? क्लासेस का जो बोला हुआ है, पर्सनल क्लासेस भी अगर करते हैं, ये समय है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम कमाई कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार भी आया होगा वो तो आराम से उठेगा 7-8 बजे तक आराम से, माना इसमें कहीं इतना अच्छा समय भगवान ने रखा है खुद की कमाई के लिए। केवल हमारे अलवेलेपन से हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरा कुछ भी इसमें इंटरफेयर नहीं है। तो ये 8 बजे तक जो हमारा समय है, इसमें कम से कम 50% तो सबको कमाई कम से कम करनी चाहिए, कम से कम 50%। अगर ये 6 घंटे हो गए 2 से 8, कम से कम 3-4 घंटे का चार्ट मेंटेन करना इन ब्राह्मणों के लिए। यहाँ कोई नया नहीं बैठा है, सब यहाँ अभ्यासी बैठे हैं, सब यहाँ अनुभवी बैठे हैं, कोई भी नया नहीं है। 3-4 घंटे आराम से मेहनत कर सकते हैं, ये कम से कम। माना कितने भी कोई परिस्थिति आ जाए, घर में मेहमान आ जाए, अचानक ऐसा कारण, ये तो वेरी इजी इन ब्राह्मणों के लिए जिनके अच्छे लक्ष्य हैं, उनके लिए। उसके बाद दूसरा फिर हमारा शुरू 8 से लेके 6 घंटे 2 बजे तक। इसमें हम कहीं ना कहीं कर्म में बिजी होते हैं, माताएं भी बिजी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा माताओं को, भाइयों को तो मेरे का इतना वो नहीं है, कोई नौकरी वगैरह जाते हो बात अलग है, बिजनेस में तो बात अलग, लेकिन ज़्यादातर माताएं कहीं ना कहीं बिजी हो जाती हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको जो ये भगवान की याद है, ये कोई बैठ के करने का सिखाया है? भगवान ने शुरू से ही संस्कार नहीं डाला, बैठ के तू हठ योगी को तरह 8-10 घंटे याद कर, ये संस्कार डाला ही नहीं है। नाम ही रखिए याद की यात्रा। और ये भी बोला, चलते फिरते उठते बैठते सहज राजयोग, हर कर्म करते हुए मुझको याद कर। लक्ष्य हम यही लेके चल रहे हैं कि कोई भी काम करते हमको क्या करना है, बाबा को याद करना है।
लेकिन फिर भी उसको तो कहेंगे एकदम सतो प्रधान समय, अमृत वेले से लेके 8 बजे तक, तो इसको कहेंगे उसके मुकाबले में सतो सामान्य, ऐसा कह लो। माना कम से कम आत्मा भी थोड़ा सा नीचे आ जाती है, वायुमंडल भी ऐसा बनने लगता है, हमारी दिनचर्या भी अज्ञानियों के बीच में आ जाती है, तो शंका रंग भी लगता है। भले घर के बच्चे ही क्यों ना हो, वो कोई ज्ञानी तो है नहीं है? तो शंका रंग भी लगता है, लेकिन फिर भी कम से कम 25% तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में चल रही हैं, लक्ष्य लेके चल रही हैं, तो 25% माना 2 घंटे अगर चाहें, 2-2.5 घंटे, 6 घंटे हैं सॉरी, इसमें कम से कम 2-1 घंटे का तो आप कर्म योग का अभ्यास कर ही सकते हैं। दृढ़ता रखते हैं तो भगवान भी मदद करता है। भगवान भी मदद किनको करता है? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। लक्ष्य सुबह ही सेट कर लिया हमने, लक्ष्य तो यहां तक कि जो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, इसमें ही मेरे को कम से कम 6 में 4-5 घंटे तो लेने ही है, ऐसा लक्ष्य हो। दूसरा है उसमें 6 में कम से कम 4-5 घंटे मेरे को लेने ही है। कर्म योगी हैं हम और भगवान का बहुत सहयोग हमको मिलना है, लेकिन कम से कम है ना। फिर हम ये भी ध्यान रखें, चलो हम फील्ड पे हैं, अज्ञानी हैं आसपास सब, और हम पूरा जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, खासकर माताओं के ऊपर। तो अगर माताएं हिम्मत रखें तो 2 घंटे तो क्यों, उसमें बाबा की एक बहुत अच्छा हमको सहयोग भी है। दोपहर में बाबा कहता है क्लास का, वो बहाना भी है। मेरे को लगता है ऐसी कोई माताएं कि जो 8 बजे से 2 बजे तक काम ही काम, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। बहाना भी तो निकाल, सर दर्द कर रहा है, अब तो हम बाबा की क्लास करेंगे, या बाबा की हमारे श्रीमत है दोपहर को 1-2 घंटे क्लास करनी है तो श्रीमत ना। मेरे को कोई ऐसा लठ नहीं मारेगा। हाँ, 2 घंटे आराम से अगर हम अपनी दिनचर्या को सेट करें, 2 घंटे आराम से हम निकाल सकते हैं। हो गए 5-6 घंटे। अब तीसरा पैर 2 से लेके 8 बजे तक। अभी सोए तो नहीं 8 बजे, है ना 8 के बाद ही सोते हैं ना। हाँ, 2 बजे से लेके 8 बजे तक। हाँ, ये है कि इसमें और ज़्यादा माया की संभावना रहती है। निरंतर योगी के लिए तो कोई माया बनी ही नहीं है, ये और ध्यान रखना, कहीं ऐसी कमजोरी भी मत डाल लेना। फिर भी गुंजाइश रहती है, लेकिन अभी सबसे पहले तो यहाँ लक्ष्य की ही बात आई थी ना। पहले लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण नहीं आ सकते। लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम 108 का, तो कुछ तो मेहनत होगी, कुछ तो दुनिया से हट के हम करेंगे ना। दुनिया में ही फंसे हुए हैं, उन्हीं में ही हम रमे हुए हैं, तो 108 का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये पक्का। तो बाबा ने कोई जबरदस्ती ठोका नहीं है कि तो 108 में ही आप छोड़ा, तो हमारे ऊपर ही है ना। भगवान ने सिलेक्शन तो हम ही को करनी है। अगर तुम इतना ऊंचा लक्ष्य लेके चलते हो तो फिर दुनिया की परवाह होनी चाहिए। फिर भी बाबा कह रहे तो तोड़ निभाओ, लेकिन तोड़ निभाओ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको पीछे कर दो, उनको गले लगा लो। अगर तुमको तोड़ भी निभाना है तो अपने लक्ष्य रखते हुए तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम तोड़ निभा सकते हो। केवल हमारा अलवेलापन है, हमारा अलवेलापन जो हमको लक्ष्य से दूर करता है। अगर तुम हिम्मत रखो, बाप की मदद मिलती है, तो 1-2 घंटे इसमें कर्म योग के, या स्पेशली अगर समय निकाल के आराम से कर सकते हैं। लास्ट समय हमारा आ गया सोने का, 8 बजे से लेके 2 बजे तक। लेकिन अब इतना बड़े योगी 108 तो जाते से ही सो जाएंगे कि 8 बजे? 1 घंटा तो झुटके खाएंगे ना। कम से 9 बजे तक झुटके खाओ। बिस्तर में बैठेंगे तो बैठते तो योगी तो बन नहीं सकते आप माया नहीं आएगी। अगर तुमने झुटके भी खाए, कम से 9 बजे से पहले नहीं सोए, हिम्मत रखी, हाँ घूम फिर के किया, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो भगवान की बहुत कृपा। लेकिन तुम बैठ के ही करोगे क्योंकि बहुत तुमने मेहनत भी ना की है सुबह से, तो भी भगवान तो तुम्हारे झुटके भी स्वीकार कर लेगा, क्योंकि अब से हिम्मत तो रखी है, सो तो नहीं रहा ये। तो 8 से 9 अगर ऐसे भी करते रहे, साथ में मुरली लगा लो, कान पे वो लगा लो, घूम फिर के कर लो, 8 घंटे आराम से